में, 2 बार नाभि में, 1 बार मुख में, 7 बार सारे शरीर में। ध्यान से थाली उठाइए जिसके हाथ पास थाली है, और यदि आपके पड़ोसी को भी थाली दे सकते हैं, वो भी सब पूजा करें। सभी लोग यह स्पर्श कर लें। 4 बार चरणों में आरती करें, 2 बार नाभि में, 1 बार मुख में, 7 बार सारे शरीर में आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। साज्यम च वर्ति संयुक्तम वन्नायोजितम मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम। ये दीपक हम गुरुदेव को दिखाते हैं। हे गुरुदेव, हमारे हृदय में जो अंधेरा है वो नष्ट कीजिए, ऐसा कृपा करके प्रार्थना करें। अभी वहां पूजा लगभग समाप्ति पर है, सब लोग ध्यान दें। थोड़ी देर और मन में एकाग्र मन से पूजा करेंगे, शांति से। मैंने आपको निवेदन किया था, जैसे पारस लोहे को कंचन बना देता है, लेकिन अपने जैसा नहीं बनाता। लेकिन ध्यान कीजिए, एक कीट होता है, कीड़ा होता है, जिसको हम भृंगी कहते हैं। हमारे यहां भृंगी गुरु माना गया। भृंगी गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु होते हैं। पारस गुरु होते हैं तो भृंगी गुरु होते हैं, 2 गुरु श्रेष्ठ माने गए। एक गुरु ऐसे होते हैं कि बेटर कर देते हैं, पहले से अच्छा कर देते हैं, लेकिन अपने जैसे नहीं कर पाते। लेकिन भृंगी होता है कीड़ा, तो उसके विषय में आपने कभी देखा हो, भिन 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 करता रहता है। कुछ ग्रीन कलर का वो कीड़ा होता है, काटता नहीं है किसी को, लेकिन लगता है जैसे काटने वाला हो, थोड़ा घूमता रहता है। तितली जैसा नहीं होता, तितली के लगभग पंख नहीं होते उसके इतने बड़े, लेकिन वो कुछ ग्रीन कलर के रंग बिरंगे पंख नहीं होते, लेकिन वो कुछ ग्रे और ग्रीन कलर का कुछ रहता है। तो वो उसके विषय में कहा जाता है कि मिट्टी लगाकर दीवार में मिट्टी का अपना छोटा सा घर बनाता है, लेकिन वो कभी अपना बच्चा पैदा नहीं करता। किसी भी छोटे से कीड़े के बच्चे को ले आता है, किसी भ्रूण को ले आता है कहीं से, और वो लाकर मिट्टी वहां रख देता है, उसके पास भिन 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 ऐसे करता है। तो वो छोटा सा कीड़ा बार बार सोचता है अब वो आएगा और भिन भिन करेगा, आएगा फिर ऐसे करेगा, आएगा। वो उसी का उसको मेडिटेशन हो जाता है, इतना कंसंट्रेशन जबरदस्त होता है। तो कहते हैं आप प्यासत कहते हैं कि जो वो कीड़ा नहीं होता, लेकिन ध्यान करने से वो भृंगी बन जाता है। कीट भृंगी, एक वेदांत शास्त्र में सबसे बड़ा न्याय कहा गया। तो कहते हैं गुरुदेव जब वाक्य देते हैं तो सबसे बड़ा वाक्य हमारे यहाँ कहा गया है। आप सभी लोग एक बार एक महामंत्र जप करें मेरे साथ। सभी लोग जप करेंगे थोड़ा सा ध्यान से, सीधे बैठकर बिल्कुल सीधे मेरुदंड को सीधा करते हुए, और ये मंत्र जप करेंगे सभी लोग सांस के साथ करेंगे। एक बार बड़े जोर से पहले समझ लीजिए, सांस पूरी खींचेंगे, नाभि तक सांस जाएगा। अभी नहीं, पहले मैं बता रहा हूं, सांस नाभि तक जाएगी, खींचेंगे और फिर सांस को बड़ी तेजी से छोड़ेंगे। लेकिन और जब खींचेंगे तो आप उच्चारण करेंगे सांस को खींचते, पूरी सांस नाक से खींचेंगे, भीतर खींचेंगे। उसमें आप ऐसा मंत्र मन में ही सो ऐसा करके सांस खींचेंगे, और जब बाहर सांस को निकालेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे। तो सभी लोग करेंगे, एक बार सांस खींचेंगे मेरे साथ, बोलना नहीं है, एक बार और करिए। सो करके सांस खींचना, जोर से नाभि तक पूरी सांस, 3 बार सांस फिर खींचिए। देखिए, ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है संसार में। इसको अजपा गायत्री कहते हैं। आपने बोला नहीं, आपकी सांस बोल रही है। ये वेद मंत्र कहता है
हकारेण बहिर्याति सकारेण विषेत पुनः हंस हंस इत्यमुम मंत्रम श्वासो जपति सर्वदा। आपकी श्वास, नीलम बहन जी आगे आ जाए, पूजा करिए, आगे आइए। सबसे जो लोग बाद में आ रहे हैं वो सबसे आगे आकर एक बार प्रणाम जरूर करें, पूजा में आगे आएं और तिलक लगवाएं। कोई ऐसा ना समझे कि हमें ये नहीं मिला तो हमने पूजा नहीं की। आप अपने स्वयं वॉलेंटियर हैं, सब सेवक हैं, गुरु के यहाँ सब सेवक हैं और सब पूर्ण हैं। गुरुदेव सबको भगवान के साथ बनाते हैं, भगवान सबको अपने जैसा बनाते हैं। ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको निवेदन किया था कि वो कीड़ा अपने जैसा बना देता है। ध्यान से प्रीति जी, नीलम जी को तिलक करिए, इनको रक्षा सूत्र बंधवाइए और सब लोग पूजा में जो आ रहे हैं वो भी सब पूजा में नमस्कार करें। अभी भगवान को भोग लगेगा, पूजा लगभग समाप्ति पर है और बिल्कुल ठीक समय से आगे का कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है। सभी लोग बड़े प्रेम से, मैंने कहा था ये सोहम, मैं वही हूं, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये संसार में जो जीव है ये मेरा अंश है। भगवान हमें अपना मानते हैं लेकिन हम भगवान को अपना नहीं मानते, ये हमारी भूल हो जाती है। अरे भगवान ही हमारे हैं, भगवान हमारे थे, भगवान ही हमारे रहेंगे। हम भगवान के पास से आए और हम क्यों कहें कि आपको भगवान के पास जाना है, पर मुझे तो जरूर जाना है। तो इसलिए आप भगवान के पास ही हैं हमेशा, कहीं जाना आना है ही नहीं। ऐसा सोचिए, ऐसा कल्पना कीजिए। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, सतगुरु बात बखानी। तो आप उसके साथ एकता अनुभव कीजिए। माता जी के साथ भाम वाली भगवती जो माता आज चैतन्य रूप में, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता और चिति रूपेण संस्थिता, जो चैतन्य हैं, शक्ति हैं, माता हैं, उनके रूप में आज हम ऐसा अनुभव करें अपने को। तो सो हम ऐसा मंत्र जो आपकी सांस जप रही है, आपको बोलना नहीं है। आपको कभी पूजा करने का मन हो और आप कहीं भी हो तो आप अपने मन को कॉन्सेंट्रेट कीजिए सांस के ऊपर। जो सांस माला जप रही है उस मंत्र को जप करते हुए। तो अभी हम योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग ध्यान करिए कि माता जी को, भगवती को, अपने गुरुदेव को हम नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं। और आपके पास यदि लड्डू है तो, यदि गुड़ है तो उसको स्पर्श कर लीजिए और उनको योगी जी सब की ओर से चढ़ा रहे हैं, मेरी ओर से, आपकी ओर से। आप सब लोग बैठे हैं, आप अपने मन को वहीं ले जाइए, गुरुदेव को खिलाना है। और इसको ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अमृतापिधानमसि स्वाहा। मैं वेद मंत्र बोलता हूँ। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां श्री गुरुदेवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। हाथ जोड़कर गुरुदेव को प्रणाम करिए। हे गुरुदेव, हम आपको नैवेद्य निवेदित कर रहे हैं। उसके बाद में आपके पास यदि फल है तो फल का स्पर्श कर लीजिए और दूसरे को, पड़ोसी को भी स्पर्श करा दीजिए फल। और गुरुदेव को हमें फल चढ़ाना है और हम फल चढ़ाने से पूजा सफल होती है। फल के सहित हमारी पूजा सफल हो ऐसा। और जो लोग जिनके पास फल नहीं है तो भगवान को फल चढ़ाइए कि हम कुछ पूजा करते हैं, उसका फल नहीं चाहते, हम भगवान को चढ़ाते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है और भगवान आपको फल जरूर देंगे। ये मैं तो इसी तरह से फल चढ़ाता हूँ कि मैं जो भी कुछ करता हूँ पूजा, उसका फल भगवान को चढ़ाता हूँ। तो ये भगवान को फल चढ़ाइए बड़े प्रेम से। या फलिनीर्या फला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चत्वगुं हसः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। गुरुदेवाय नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। करोद्वर्तनम तांबूलम। पान चढ़ा दीजिए, पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पण कर दीजिए। यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत
वसंतोस्यासीदाज्यम ग्रीकमैद्मः श्रद्धभिः पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्ली दलैर्युतम् ऐलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुदेव के मुख वासार्थम एला लवंग पूगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। इलायची लौंग सुपारी के साथ तांबूल। और यदि आप सब लोगों के पास एक चीज है, जरूर आपके पास में यदि कोई कॉइन है तो जरूर निकाल कर चढ़ा दीजिए, अपनी थाली में रख दीजिए, किसी दूसरे को दे दीजिए। दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवा हविषा विधेम। भोग लगा दिया? भोग लगाया? हाँ लगा दीजिए, उनको पास रख के भोग लगा दीजिए। और देखिए जो लोग बाहर बैठे हैं या जिनको भूख लगी है तो किचन में जाकर, भोग लग गया है, किचन में जाकर भोजन कर सकते हैं। आज श्यामलाल जी ने बहुत प्रकार का भोजन उनके नेतृत्व में बना है, बड़े परिश्रम से बनाया है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। कोई बिना भोजन प्रसाद के लिए नहीं जाएगा। बाकी अभी तो बहुत कार्यक्रम है। दक्षिणा के बाद आरती। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। कपूर थोड़ा सा चढ़ा दीजिए, आरती कर दीजिए। और पुष्प सब लोग एक बार थोड़ा थोड़ा पुष्प हाथ में ले लीजिए और पुष्पांजलि समर्पित करके प्रदक्षिणा करके पूजा को हम विश्राम देंगे। सभी लोग अपने हाथ में फूल ले लेंगे। भगवान को भोग लग गया। नाभ्यासीदंतरिक्षम शीर्ष्णोदेव समर्थत पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन। जो लोग नहीं आए हैं, जो लोग मौली नहीं बंधवा सके हैं, वो मौली जरूर बंधवाएंगे, तिलक जरूर लगवाएंगे। पुष्पांजलि में बोलता हूं, सब अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल जरूर ले लेंगे। फूल यदि नहीं है तो मांग लेंगे। सब लोग, जितने लोग बैठे हैं, सब थोड़ा थोड़ा फूल ले लेंगे। आपके जीवन में पुष्प की तरह से प्रसन्नता आवे, आपका जीवन खिलता रहे, सुगंधि से भर जाए, ये शुभ कामना करते हुए गुरु पूजा सब लोग एक दूसरे से ले लें फूल थोड़ा थोड़ा। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। स मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। सभी लोग यदि फूल सबके पास पहुंच गए हैं तो एक दूसरे को फूल दे देंगे और फूल चढ़ा देंगे। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। जो लोग खड़े हो सकते हैं एक बार खड़े होकर 3 बार अपनी जगह घूम जाइए। प्रदक्षिणा परिक्रमा 3 बार अपनी जगह क्लॉकवाइज घूमना है, जैसे घड़ी की सुई चलती है। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। 3 बार घूम जाएं और एक बार धरती में मस्तक झुका करके सब लोग प्रणाम कर लीजिए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। और जो लोग पूजा नहीं कर पाए वो आगे आकर एक बार आगे आकर व्यास जी के दर्शन कर लीजिए। सभी लोग, पूजा हमारी समाप्त हो गई है। अब जो लोग आगे आकर एक बार दर्शन कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। जो लोग पीछे हैं सभी लोग एक बार आकर दर्शन करें। माला का कैसे करना है? माला नाम बोलेंगे माला के लिए? किस किस का बोलोगे? याद है सबके? हैं? आज अभी करनी है? हाँ। पूर्व सत्यनारायण की तो है पूजा, ये सारी जो है व्यास जी और विष्णु भगवान की तो उनकी तो पूजा हमने की है।
हाँ फुल मून वाली, लेकिन सतरंगी कथा नहीं सुनाई।